जेंट रैट मोटरबाइक पेट्रोल थीफ। अमीनपुरा नाम के गांव में मुन्ना नाम का चोर रहता था। वो गांव गांव जाकर पेट्रोल की चोरी करता था। पार्क किए कार के पास जाकर प्लास्टिक ट्यूब डालकर मुंह से पेट्रोल खींचकर अपने कैन में भरता था। भरा हुआ कैन लेकर चला जाता था। इस तरह बाइक और स्कूटर से भी पेट्रोल चुराता था। बाद में बोतलों में भरकर बेचता था। ओ भैया, दुबई से शुद्ध पेट्रोल, मिलावट बिल्कुल नहीं, सिर्फ 20 रुपए लीटर। ओ भैया। इस तरह उसके पास कार और बाइक की लाइन लगी रहती थी। एक दिन वो एक पेट्रोल पंप के पास गया। तभी वहां एक कार आकर रुकी। कार में बैठा व्यक्ति, उफ कितनी गर्मी है, अरे 2000 का पेट्रोल डालना, कहकर एक कोल्ड ड्रिंक पीने लगा। पेट्रोल पंप वाले ने बटन दबाया और उसे देखते हुए पेट्रोल होस को कार की टंकी में डाला। गलती से वो होस वहीं बैठे मुन्ना के मुंह में चला गया। इस तरह बिना देखे 2000 रुपए का पेट्रोल उसके मुंह में डाल दिया। बाद में मुन्ना को देखकर वो चौंक गया। मुन्ना वहां से उठकर भाग गया। उसका पेट फूल गया। अस्पताल में डॉक्टर और नर्स जांच कर रहे थे। सर, इसने गलती से पेट्रोल पी लिया है, इसीलिए इसका पेट फूल गया है। अच्छा, तुरंत इसका ब्लड टेस्ट करो, उसमें पेट्रोल का परसेंटेज कितना है पता लगाओ। बाद में रिपोर्ट देखते हुए डॉक्टर, मिस्टर मुन्ना, तुम्हारा खून पेट्रोल में बदल गया है, अब से तुम्हारे पेशाब में भी पेट्रोल ही निकलेगा। आई एम सॉरी। पर मुन्ना खुशी से नाचने लगा और सॉरी नहीं, कंग्रेचुलेशंस कहिए। अब मैं चलता फिरता पेट्रोल पंप बन गया हूं। यूं नाचते हुए वहां से चला गया। बाद में बोतलों को लेकर टेबल में रख के, ओ भाई आओ, साफ और खालिश पेट्रोल बिल्कुल कम दाम में, आओ भाई आओ। इतने में एक व्यक्ति स्कूटर में आया। अरे ये क्या मुन्ना, सारे पेट्रोल खाली हो गए, मुझे तुरंत पेट्रोल चाहिए। अब कैसे? मुन्ना एक खाली बोतल लेकर, चिंता ना करो, अभी पेट्रोल डालता हूं, कहकर बगल वाले कमरे में गया। बाद में पेट्रोल भरे बोतल को लेकर आया। उसकी गाड़ी में पेट्रोल डाल रहा था। अरे उस कमरे में स्टॉक रखा है क्या? मुन्ना अपना पेट दिखाते हुए, स्टॉक वहां नहीं, यहां है, तुम नहीं समझोगे, जाओ जाओ। उस गांव में राजन नाम का एक साइंटिस्ट एक चूहे पर प्रयोग कर रहा था अपने असिस्टेंट से। माय डियर असिस्टेंट, आज मेरा प्रयोग सफल हो गया है। मैंने इस चूहे को दूध, खाना वगैरह की आदत डाले बिना इसे पाला है। इसे केवल पेट्रोल पीकर जीने की आदत है। इसे शत्रु देश में छोड़ा तो वहां का पेट्रोल पीकर उनका भारी नुकसान कर देगा। मैं सोचता हूं कि अपने देश के रक्षा विभाग में इसे सौंप दूं। तभी चूहा वहां से झट से भाग गया। साइंटिस्ट और असिस्टेंट उसके पीछे भागने लगे। वो एक पेट्रोल पंप में जाकर होस में अपना मुंह डाला और सारा पेट्रोल पी गया। बस वो चूहा एकदम बड़ा हो गया। वो पेट्रोल पंप और पेट्रोल टैंकर से पेट्रोल पीने लगा। वो मुन्ना के दुकान पर रखे बोतलों में से पेट्रोल पी गया। तभी गांव वाले दौड़े दौड़े वहां आए। तुम चिंता ना करो मुन्ना, ये उस साइंटिस्ट का तैयार किया हुआ चूहा है। वो सिर्फ पेट्रोल पीता है, इंसान को कुछ नहीं करता। इसी बात का तो डर है, मेरा शरीर पेट्रोल से भरा है, मेरा सुसु भी पेट्रोल है, उसी से तो मैं धंधा करता हूं। अरे कमबख्त, इतने दिन जो तू पेट्रोल देते थे वो क्या, छी 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 छी, गलीज 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 आदमी। अरे नीच कमीने, तुझे सिर्फ मारना काफी नहीं है। इतने में वो चूहा उसके पीछे पड़ा तो मुन्ना वहां से भागने लगा। वो भागते भागते साइंटिस्ट के पास आया। चूहा भी वहीं पहुंचा। क्यों भाई साइंटिस्ट, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? यूं बेकार के प्रयोग करके लोगों को परेशान करते हो। उसे देखो कैसा घूर रहा है, उसके हाथों में आज मैं मरने वाला हूं। चिंता ना करो, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा, कहकर एक बोतल दवाई उस चूहे पर छिड़का। बस वो चूहा फिर छोटा सा हो गया और वहां से भाग गया। इतने में गांव वालों ने आकर दोनों को खूब मारा। तब से साइंटिस्ट ऐसे बेकार प्रयोग करना छोड़ दिया और अच्छे प्रयोग करने लगा।
और मुन्ना वो ऑटो चलाता हुआ गुजारा करने लगा। जेंट पिज्जा हेलीकॉप्टर डिलीवरी। एक गांव में जादूलाल नाम का एक जादूगर रहता था। वो बड़े अजीब अजीब मंत्र तंत्र करता रहता था। ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम। उसका विश्वास करके जो कोई आता ये उसे ठगता था। एक बार एक व्यक्ति से ओम ह्रीम ह्रीम ह्रीम, मैं जान गया हूँ कि तुम्हारी समस्या क्या है। ये लो, इस मंत्रवश नींबुओं को अपने सिर के नीचे रख के सो जाओ, तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी हो जाएगी बेटा। फिर उसने जो पैसे दिए वो उसने ले लिया। एक बार गांव वालों ने मिलकर उसे खूब मारा। बाद में उसका सिर मुंडवाकर सरपंच ने, क्यों रे नीच कमीने, अंधविश्वास के नाम पर भोले भाले गांव वालों को ठगते हो। फिर कभी इस गांव में तुमने पांव रखा तो तुम्हारी जान ले लूंगा, खबरदार, दफा हो जाओ यहां से, कमबख्त कहकर उसे फटकारा। वो गुस्से में जंगल में जा रहा था कि उसके सामने एक बड़ा बाघ आया। वो बाघ, हा, 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 हा। तुम्हारी ये हिम्मत कि मेरे जंगल में ही बिना डरे पहुंच गए, मेरे सामने खड़े हो, मैं तुम्हें यहीं चबा जाऊंगा, हा, 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 हा। कहकर ठहाका लगाया। हाय रे, ये क्या बाघ महाशय, आप इतने बड़े पहाड़ की तरह हैं। आप जैसे बाघ को मैंने आज तक कहीं नहीं देखा। मुझे खाने से आपकी भूख कहाँ मिटने वाली है। अगर मेरी बात मानेंगे तो आपको हर रोज भिन्न भिन्न किस्म के भोजन मिलेगा। मेरे पास एक प्लान है। क्या बक रहे हो? हर रोज अगर भोजन अपने आप मिल जाए तो मजा आ जाए, शिकार करके थकने की जरूरत नहीं होगी। अगर तुम्हारा प्लान अच्छा लगा तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बताओ वो क्या है। इस तरह उसने अपना सारा प्लान बाघ को समझाया। बाद में बाघ पर सवार होकर वो गांव में आया। उसे देखकर लोग थर थर कांपने लगे। क्यों, ऐसे क्यों कांप रहे हो? कहते थे ना कि मैंने गांव में कदम रखा तो मेरे जान ले लोगे। अब आओ, जिस मर्द में दम है, क्यों सोच क्या रहे हो? आओ, कम ऑन। जादूलाल, गलती हो गई, हमें कुछ ना करो, गांव की ओर से मैं क्षमा मांगता हूँ, हमारी जान बख्श दो, कहकर हाथ जोड़ने लगा। अरे तुम तो बिल्कुल बदल गए। अब ठीक है, अब से तुम लोग मेरे लिए और मेरे बाघ के लिए 3 वक्त का खाना भेजना होगा। उसमें कोई आनाकानी की तो सारे गांव को तबाह करके रख दूंगा, खबरदार। बाद में वो बाघ पर बैठकर वहां से चला गया। गांव वालों, देखा उस कमीने को, अब से हर रोज उसे खाना भेजना ही होगा, पर यदि हम गए तो वो बाघ हमें खा जाने का खतरा है, इसलिए मेरे पास एक उपाय है, कहकर अपना उपाय बताया। इस तरह उन्होंने एक हेलीकॉप्टर का प्रबंध किया। उस हेलीकॉप्टर द्वारा हर रोज भोजन भेजने लगे। कभी बैल, कभी बकरे, कभी मुर्गी भेजने लगे। जादूलाल उसे पकाता था और फिर दोनों मजे से उसे खाते थे। एक दिन जादूलाल, हे भगवान, हर रोज इसे पकाकर खिलाना मुझसे नहीं होता, कोई और तरकीब सोचना होगा, ऐसा उसने सोचा। फिर बाघ से, बाघ महाशय, आप मेरे हाथ का खाना खाकर ऊब गए होंगे, वैसे भी वो हमें भेजें और फिर हम उसे पकाएं, ये क्या बात हुई? उन्हीं को पकाकर भेजने के लिए कहते हैं, यही ठीक होगा। ये उपाय बढ़िया है जादूलाल, हमारे खाने का स्वाद नहीं है, ये प्लान अच्छा है, ऐसा ही करो। फिर जादूलाल गांव में जाकर, अब से तुम लोग चिकन बिरयानी और मटन बिरयानी वगैरह भेजो, जब जब पिज्जा और बर्गर भी भेजा करो, कोई गड़बड़ किया तो समझो सब खत्म, कहकर चेतावनी देकर वहां से चला गया। यूं हर रोज हेलीकॉप्टर द्वारा चिकन बिरयानी की हांडी और मटन बिरयानी की हांडी भेजने लगे। एक दिन उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाला युवक, गांव वालों, कब तक ये अन्याय आप सहते रहेंगे? अगर आप अनुमति दें तो मेरे पास एक उपाय है, कहकर उसने अपना प्लान का विवरण दिया। बाद में गांव वालों ने मिलकर एक विशाल लोहे का सिक्का तैयार किया, उसे पिज्जा का रंग दिया। उस जेंट पिज्जा को लेकर हेलीकॉप्टर हवा में उड़ने लगी।
बाघ ने नीचे से देखकर, ये क्या चीज है, बड़ा विचित्र है। उसे पिज्जा कहते हैं, बहुत स्वादिष्ट होता है। अमेरिका, यूरोप वगैरह में इसे बहुत पसंद करते हैं। एक बार खाओगे तो फिर वही मांगोगे। जैसे ही हेलीकॉप्टर उनके सिर के ऊपर आया तो उस पिज्जा को छोड़ दिया। बस वो दोनों उसके नीचे दब गए। गांव वाले उस मुसीबत से छुटकारा पाने की खुशी में नाचने लगे और फिर उस युवक को हार पहनाकर उसका सम्मान किया।